अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आए और यहाँ से देखें ये मुजफ्फराबाद। तो मेरी खुद ये देखो, ये इतना गहरा पानी। का नाम क्या है? परी, मुस्तफा और अंकल ये रे। जिंदगी में हम कभी ये मिस ना कर सके ना कि हमने दरिया देखा पर करीब से नहीं देखा। सारे पाए थले आगे ने। देखिए ये होटल, हाँ पूरे दरख्त मैंने सुबह देखा, इतना बड़ा तनावर वाला दरख्त साइड पे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और कल तो मैं बहुत बुरा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो शायद क्या यकीनन आदत है इन सब चीज़ों की। हम लोग कराची से आए हैं, न्यूज़ सुन के डरे हुए होते हैं, हमारी बुरी हालत हो जाती है। पर हमारे जो ड्राइवर भाई थे ना, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बताया कि ये नेचुरल है, यहाँ पे बारिशें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। जब बड़ा मसला होता है तो वो फिर बात खबर फैलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हर दफ़ा होता। खैर फिर तसल्ली हुई और बड़ी मुश्किल से हमें रूम मिला। रूम थोड़ा सा जो है वो दरमियाना सा मिला, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे आए ना तो बहुत से लोग नीचे आ रहे थे, उन सब के रूम बुक होते जा रहे थे। एक गाँव है ये बालाकोट सा, मतलब शहर गाँव नुमा बना है, नहीं गाँव ही है, तो उसमें ये छोटा सा मतलब बनाया हुआ था इन्होंने होटल। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमें रूम मिला। रूम का विजिट मैं यहाँ से आप लोगों को करवाती हूँ। कुछ ऐसा सामान जो अभी मैंने बिखेरा है, क्योंकि इसमें से कपड़े वगैरह निकाल के तैयारी करनी थी जाने की। बस बच्चे भी नीचे गए नाश्ता वगैरह करने और ये सारा सामान समेटेंगे और हमने यहीं से आज जो है चेकआउट करके मुजफ्फराबाद की तरफ निकलना है। और यकीन जानो आज का हमारा इतना मज़े का प्लान था और कल का भी बहुत मज़े का था। कल का जो प्लान है ना, वो तो हम लोगों ने सोचा हुआ था शुगरान में रुकेंगे, फिर उसके ऊपर सीरी पाए में जाएंगे, पर सीरी पाए सारे पाए थले आगे ने। यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, दरिया पूरा भर के यहाँ से गुजरा है पानी, इतना पानी ऊपर आया हुआ है कि आपकी सोच है मैं वहाँ नाश्ता करूँगी, तो वहाँ से आपको दिखाऊंगी जी। खाने वाले शॉपर में वाइट वाले अचार है, उसमें आधा सामान हमारा यहाँ पर है रूम में और आधा जो है ना वो यहाँ पर है। बच्चों को आधी चीजें मिलती हैं, आधी मिलती नहीं। अंदर तो कोई ऐसा बैग ही नहीं है जिसमें मैंने वो चीज़ रखी हुई हो, नीचे ही है। होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वाले जो बादल है ना, कल हम इनमें से गुजरते हुए आए थे तो हमें बहुत मसला हुआ। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रात का टाइम था, एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ थे, बीच में लैंडस्लाइडिंग थी, बीच में बारिश थी। और यकीन जाने मैं 2 से 3 दफ़ा रोई हूँ और घबरा गई हूँ। अंकल साथ थे, उन्होंने बड़ी तसल्लियाँ दी, बिलाल ने बहुत तसल्ली दी, बट मैं घबरा गई थी। खैर यहाँ पर ये सारा सामान चीज़ें वीज़ें मिल रही हैं इनको। जब मैं बच्चों के लिए कपड़े निकाले कि नहा धो के फ्रेश हो जाए, और ये ताला चाबी ले ली। यहाँ पे ताले लगते हैं इस रूम। करते हैं लाइट्स को ऑफ, चार्जर तो नहीं बंद कर दिया, और इसको लगाते हैं हम ताला। जल्दी आ जाओ। देसी तरीके की कुंडियाँ ताले हैं। चलें जी, लग गया ताला। ये यहाँ का सारा व्यू है और यहाँ से नीचे उतरते हैं। बारिश का आप देख रहे होंगे पानी कितना आया हुआ है। अभी ये बारिश सुबह में रुकी है, मतलब थोड़ी देर पहले ही। अभी हम नीचे उतरते हैं। देखिए ये होटल का व्यू है, जो कि मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लगा था। नहीं पसंद आया था क्या? अच्छा है। आपको अच्छा लगा? इब्राहिम भैया को नहीं अच्छा लगा ना। बादल नहीं, किसी ने आग लगाई हुई है। चप्पलें मेरी गाड़ी में लॉक हो गई हैं, शूज मेरे ऊपर थे, शूज मैंने पहने नहीं कि रास्ता ऐसा भी कीचड़ लगेगा, तो मैंने वॉशरूम चप्पल ही पहन ली है। मैंने कहा वॉशरूम चप्पल ही पहन के निकलते हैं। यहाँ से अंदर जा रहे थे और ये वाला होटल हम सुबह यहाँ से देख के गए थे। अभी उस वक्त नाश्ता नहीं बन रहा था, पर ये कि हमने कहा हम जब नाश्ता बनेगा उस टाइम पर आएंगे फैमिली के साथ। अभी हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है और सामने व्यू चेक करें। ये भी मैं करीब जाके आपको दिखाती हूँ। इतने प्यारे व्यू के साथ आज हम नाश्ता कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आना है ना। यहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं पानी ज्यादा चढ़ के आ रहा है तो शायद सैलाब आएगा। नहीं, इस दरिया में तो पानी आता रहता है इतना, मतलब जब बारिश होगी ना तब पानी आएगा यहाँ पर। और वैसे जो सैलाबी सूरत हाल होती है वो बारिश और बर्फ का पानी दोनों साथ मिलकर आते हैं तो होता है। ये बात मुझे अब पता लगी है, वरना मैं हर पानी को समझ रही थी सैलाब है। नाश्ते के बाद चलते हैं ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैं नीचे भी जाऊंगी? नीचे ही तो नहीं चली जाऊंगी, नीचे नहीं जाती, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ूंगी। शाबाश। गरम नाश्ता आ चुका है और वही बात हो गई, हम लोग अंडे पराठों पे लग गए। डब रोटी खाने वाले बंदे, अब हम लोग अंडे पराठों पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें चाय कौन सा दूध की ज्यादातर मिल रही है? ऑल पर। हमारी अपनी गाड़ी में ना गुड मिल्क रखा हुआ था मैंने बच्चों के लिए, तो जब इन्होंने बोला ऑल पर की है, मैंने कहा गुड मिल्क की पी लेंगे, उसकी स्मेल थोड़ी ना इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। ऑल पर से हम नहीं पी सकते ना, वो बहुत थिक होता है, गाढ़ा सा होता है। हाँ, और ये क्या है? चीनी और शक्कर मिक्स करके लाए। अच्छा, मैंने कहा था ना चीनी बीच में नहीं डालना, तो उन्होंने चीनी और शक्कर साथ दिए। यहाँ का हो सकता है चाय में भी डालते हो ऐसे ही, तो उन्होंने इसलिए ऐसे करके दिया। ये देखें जी, देसी तरीका।
मुझे ये तुम पराठे के साथ भी खाओ, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा आपको पता है। सीरियसली। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करते ही मुस्तफा अंकल के साथ कहाँ गए? कह रहा है मुझे डोली में ना वहाँ से वहाँ जाना है। यार बारिश का मौसम लगा, मना करना था। क्या करूँ, वो कह रहा है। और मैं अभी वॉशरूम गई थी, वापस आई हूँ हाथ धोकर, तो ये पता चला जनाब उधर चला गया। अभी आ जाता है। अच्छा वहाँ से वहाँ कितने रुपए में? 20 रुपए में यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ आना है। मुझे भी ले जाओ। वो गाँव वालों के लिए लगाई हुई डोली उन्होंने। अच्छा गांव वालों के लिए। वो अंकल भी ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ सारी चीजें मजे से एक्सप्लोर करते हैं और खुश रहते हैं ना। चले अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हम नीचे चलते हैं ना, दरिया को देखने, दरिया के पास से। करीब से। जिंदगी में हम कभी ये मिस ना कर सके ना कि हमने दरिया देखा पर करीब से नहीं देखा। खैर एहतियात यहाँ पर है, ये नहीं है कि मैं दरिया के अंदर चली जाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं ना आपने एहतियात नहीं किया, ये वो। यहाँ के जितने भी मुकामी लोग हैं ना, वो यहाँ पर लकड़ियाँ पकड़ रहे हैं और वो लकड़ियाँ इनके काम आती है। बहुत से लोग जो है ना, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है वो जो यहाँ हो रही है, वो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। वो उसकी अपडेट दे रही हूँ कि यहाँ के लोगों के जो रोजगार है ना, वो इन चीज़ों से। देखिए यहाँ से ये वाला रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं। ये वो जा रहा मुस्तफ़ा और अंकल ये रे। हेलो हेलो गाइस। अरे मजे तो अंकल और मुस्तफ़ा कर गए। हम तो इधर से ही देख रहे हैं ना, बारिश ऊपर से डोली का सफर। वाह वाह वाह। और ये सारा कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। कीचड़ नहीं है, ये रेत है, तो दरिया के साथ। कीचड़ होती तो मंदिर होते। हाँ। ठीक है जी, मुस्तफ़ा उतर के अंकल के साथ गाँव में जा रहे हैं। वाह 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 वाह। चले क्या? भी चले जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं पर बारिश हो रही है, कपड़े गीले हो जाएंगे। अच्छा एक और बात बताऊँ, यहाँ पर ये वाले लोग जो आपको दिख रहे होंगे ना, यहाँ ये बेलचे पकड़ के यहाँ से रेत निकाल रहे। रेत नहीं, क्या कहते हैं, सीमेंट। जो नेचुरल सीमेंट है ना, सीमेंट नहीं, रेत निकाल रहे हैं, इसका ये बनाएंगे। सीमेंट और रेत मिक्स करके। हाँ हाँ घर बनाएंगे। और वो देखो वो हेलो। कितने दूर लगे ऐसे रहे। वो देखें, ये देखें, ये ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी दूर चले गए। ओए होए होए होए, बिल्कुल मैं दरिया के करीब आ चुकी हूँ। ये देखें यहाँ से, और मुस्तफा उस पार, मैं इस पार। आर पार एक डोली के फर्क से, 20 रुपए के फर्क से। हेलो, आप लोगों को एक बात बताऊं, इस दरिया में से जो लकड़ी आती है ना साइड किनारे किनारे पे, यहाँ गांव के लोग जो है ना, वो इसको लेकर एक साइड पे इस तरह लगाते जाते हैं। वो देखो वहाँ पर भी लगाई हुई है, यहाँ पर भी। और जब यूज करने के लिए जब ये थोड़ी धूप पड़ेगी, ड्राई होगी ना, तो ये इतनी अच्छी लकड़ी होगी कि इससे आग सही जलेगी। इनको गैस वैस जो सिलेंडर होता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ी बड़ी लकड़ी आएगी, वो देखो पूरे दरख्त आए हुए हैं। दरख्त आएगा। हाँ पूरे दरख्त। मैंने उस सुबह देखा, इतना बड़ा तनावर वाला दरख्त साइड पे किया हुआ था। अरे वो देखो मुझे वापस आ रहे हैं। चलो यार हम भी चले, हमें देर हो रही है, हमने निकलना भी है और आज जुम्मा भी है। इन्होंने किसी से पूछा, वो कह रहे हैं जब डैम पीछे से खोल देना, रात में अक्सर खोलते, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में यहाँ लोग होते हैं। तो जब डैम खुलता है उसके बाद यहाँ पर ये वाली लकड़ियाँ आती है। आगे ये वाला पूरा दरख्त आया हुआ है, ये देखें। रात में ये पानी यहाँ तक होता है। हम यहाँ पे रात में नहीं आ सकते, दिन में ये पानी रोक लेते डैम से, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आया जा सकता है, पर रात में नहीं। और दिन में इनका ये इसीलिए रोजगार है कि ये फटाफट से सुबह सुबह आ जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ जो इनको रेत चाहिए होती है, रेत सीमेंट के साथ मिलके, ये देखिए इस तरह की ये रेत निकलती है और मजबूत घर बनते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, और इस मेहनत से ही इनको इतना मिलता है और ये यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। वरना मैं परेशान थी, ये लोग यहाँ कैसे सरवाइव करते हैं। अभी हम बाहर आए हैं दरिया के पास, और ये देखो ये भी आ गया। आपको मजा आया? कितना मजा आया? जाना और आना पूरे गीले हो गए। चलो अब हम रूम में चले। चलो लेट्स गो। A few moments later. मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जाने लगे हैं मुजफ्फराबाद। तो यहाँ से हमने सारी चीजें वाइंड अप कर ली और इस दर से हमने दे दिया चेकआउट, और इसको करते हैं हम बंद और लेट्स गो। मैंने सिर्फ स्वेटर इसलिए रखा है कि आगे अगर सर्दी हुई तो मसला हो जाएगा। बच्चों का भी मैंने एक सामने रखा है, अपना भी, वरना यहाँ का मौसम ऐसे नॉर्मल कपड़ों वाला है। खैर जल्दी चलो, और बाबा बुला रहे नीचे। चलो। हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे? बालाकोट। मैं भूल जाती हूँ, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, ये लिखा हुआ बालाकोट, वरना मैं बोल रही मुजफ्फराबाद बोलती मैं। चलो निकलो। ये मुजफ्फराबाद शहर है और यहाँ से लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक जाम है ना जी। अभी आई क्लियर हो गया या अभी क्लियर कर रहे होंगे? कर रहे हैं अभी। अगर क्लियर हो चुका तो गाड़ियाँ चल रही होती ना। मतलब ये कि जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है बारिश की वजह से। मतलब इतनी ज्यादा वाली खतरे वाली बात नहीं, पर थोड़ी जगह है। अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आए और यहाँ से देखें ये मुजफ्फराबाद का पूरा शहर और पहाड़ बीच में। ओहो ये, हाँ ये देखें, ये मुजफ्फराबाद का शहर, यहाँ पे पहाड़
और यहाँ पे पहाड़, यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैं, और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है है ना? इतना छोटा नहीं, करीब से देखो बहुत बड़ा है, ये आपको छोटा लग रहा है। चलो जी, गाड़ियाँ ऐसा ऐसा निकल रही हैं और हम लोग भी निकले क्योंकि अब रास्ता खुल गया है। चलो चलो चलो, इसको गोद में ले लो, इसके है कीचड़ इतना हाय 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 हाय। ये मेरा बैग उठाओ। मुजफ्फराबाद के बाजार में, और यहाँ हमें सामने फ्रूट दिखा है तो इन्होंने कहा मैंने फ्रूट्स वगैरह लेने अपने फ्रेंड के लिए, तो यहाँ से लेने लगे हैं। अभी हम लोग मुजफ्फराबाद आए थे, अभी स्टे किया, खाना खाया, उसके बाद हम बाहर आए हैं और यहाँ से देखिए पूरा सामने से दरिया दिख रहा है और ये बच्चे हमारे साथ हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? परी, सही बताओ ना आपका नाम क्या है? परी, इतना पूरा डिम्पल है आपका, है ना? ये कहाँ पे खड़े में मम्मा लोग, ये देखो तो मेरी खुद, ये देखो ये इतना गहरा पानी होगा। इधर खड़े में ना जमीन हिल रही है, चक्कर आ रहे हैं। हाँ मुझे खुद आ रहे हैं, चक्कर आ रहे थे ना पानी से। हाँ चलो, इधर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। चलें जी, अभी बस मुजफ्फराबाद से हम निकल रहे हैं वापसी के लिए और यहाँ से हमें कुछ गिफ्ट्स मिले हैं और ये सौगात मिली। चल रहे हैं वापस। अब कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों, बता दो। वो आगे चल के बताते हैं पहुँच कर इस्लामाबाद हम क्यों जा रहे हैं। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी अभी अभी घर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 12:30 बजे हम घर पहुंचे और फिर हमने खाना वाना खा के अब अपने रूम में आके सुकून से बैठे और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग में अपडेट दे दूं कि हम इस्लामाबाद क्यों आ गए। हुआ कुछ ये था कि जिस तरह आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं कि बहुत से मसले प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। खैर उस वक़्त हमें सही नहीं लगा कि वहाँ पर हमें रुकना चाहिए क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, धुंध भी पड़ी हुई थी, बादल जो होते हैं ना पूरे छाए हुए थे और उसके अलावा एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ गिरे, मतलब रूम्स भी नहीं मिल रहे, बड़ा मसला हो गया था सिर्फ और सिर्फ मौसम ख़राब होने से। और हमारा इतना अच्छा वो जो कहते हैं ना पूरा प्लान बना हुआ था कि यहाँ से ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो बीच में डिस्टर्ब हो गया। क्यों? बाबू सर टॉप तक तो सही रहा, उसके बाद हमने जाना था शुक्रान के बाद सिरीपाई के बाद हमने जाना था मुजफ्फराबाद के बाद कश्मीर में हमने जाना नीलम वैली। ये सारा हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान था सिर्फ बारिश की वजह से। और जब वहाँ पे लोगों से पूछा, बातचीत हुई, जैसे रिहायशी होते उन्होंने बताया कि आप इस बारिश का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी टाइम हो सकती है, बारिश नहीं होगी तो बर्फ़बारी हो जाएगी, बर्फ़बारी नहीं होगी तो मतलब मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहता है। बस ये कि आने जाने वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर कोई हादसा हो जाता है। खैर यहीं से व्लॉग तो एंड कर रही हूँ। पर मिस्टर बिलाल की सूरत हाल कुछ ये है कि इनका मूड हो गया ख़राब कि हमारा सारा प्लान हो गया है चौपट। बेहतरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो होता है वो बेहतर होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, न्यूज़ तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जिस जगह से हम लोग वापस आए हैं ना, पीछे से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। और जब हमारे ड्राइवर लेकर निकल रहे थे उन्होंने बोला मुझे लगता है यहाँ पे बड़ा मसला होने वाला, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग भी होगी। वो कहने की देर थी, हम निकले और पीछे वो सब कुछ हुआ है ना। और जब रूम की बारी आई तब भी यही हुआ कि हमें रूम नहीं मिलेगा, वाकई वो हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही थी वहाँ ट्रैफिक जैम था, उन्होंने बोला मैं पहले गाड़ी निकाल लेता हूँ, जैसे ही रास्ता खुलते फ़ौरन निकल जाएंगे, वरना हम मतलब रात पूरी भी बाहर बैठे रह जाएंगे, हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी। क्योंकि यहाँ वाली गाड़ियाँ, वहाँ वाली गाड़ियाँ, आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी दोनों तरफ से डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन्होंने बड़े मतलब वो वहाँ के थे, उन्हें एक्सपर्ट, उन्हें आइडिया था, उन्होंने फटाफट हमारी गाड़ी पहले निकाली जैसे ही रोड साफ हुआ, मतलब ऐसे तैसे करके रोंग ले जाके जैसे वैसे करके निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम भी काफ़ी बच गया। खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पर जो लोग अभी आना चाहेंगे उनसे मैं कहूँगी कि मत ही आएँ क्योंकि यहाँ के हालात अभी थोड़े से ख़राब हैं। और आगे भी मज़ीद हमें नहीं पता था कि हम प्लान करके निकले थे जब हमें पता था कि सैलाब और बारिशें हो चुकी हैं। अब मौसम ठीक है, जब हम निकले मौसम ठीक था, गर्मी थी, नॉर्मल मौसम था और एकदम बारिश बन गई। यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं है। खैर मिलूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने करना है कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। और एक बात और, अभी मेरा ट्रैवल व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं तो इस्लामाबाद की बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम उस पर कंटिन्यू करेंगे अपना व्लॉग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।